ही इज़ बिन कन्विक्टेड। बॉम्ब ब्लास्ट में जो कन्विक्ट किया है वो आदमी मुझ पे इल्ज़ाम लगा रहा है। शेम ऑन हिम। उसको बोलने की ताकत कैसी है कि मेरा अंडरवर्ल्ड का कनेक्शन है, इसकी सारी दुनिया जानती है। लेट हिम कम, देन आई विल कम विथ मोर प्रूफ्स। संजय दत्त और शकील नूरानी की कानूनी लड़ाई और भी खतरनाक होने वाली है और शकील अपनी इस लड़ाई के लिए पूरी तैयारी के मूड में है। दरअसल संजय दत्त की बेल रिजेक्ट करने की जो एप्लीकेशन शकील नूरानी ने कोर्ट में डाली थी वो रिजेक्ट हो चुकी है और इस मामले में अब संजय के लॉयर शकील नूरानी के अंडरवर्ल्ड से कनेक्शंस को कोर्ट में प्रूव करने की तैयारी कर रहे हैं। We have got substantial material in our possession to disclose to the investigating officer against Shakil, which will show that he has himself got contacts overseas. I don't wish to suggest where exactly overseas, but when his passport and all necessary investigation will be done by the crime branch, I am definitely expecting some sort of revelation to come forward. लेकिन शकील नूरानी अब भी संजय दत्त के अंडरवर्ल्ड कनेक्शन को अपनी बर्बादी की वजह बता रहे हैं और उनका दावा है कि वो इस लड़ाई को इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे। रिजल्ट जो आया है एंड वो भी मिसगाइड कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट हैज़ नॉट कैंसल्ड माई एप्लीकेशन। सुप्रीम कोर्ट हैज़ गाइडेड मी टू गो टू द लोअर कोर्ट्स, दैट इज बॉम्बे हाई कोर्ट. So I've already put a writ petition in Bombay High Court, and it is going to come on somewhere 8th or 9th this month. इससे पहले इसी मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने संजय दत्त की प्रॉपर्टी सील करने का ऑर्डर भी दिया था। ये सारी लड़ाई 2002 में शुरू हुई शकील की फिल्म जान की बाजी को लेकर। शकील ने यह भी इल्जाम लगाया कि संजय दत्त के फिल्म बीच में ही छोड़ देने की वजह से उन्हें 2 करोड़ रुपयों से ज्यादा का नुकसान तो हुआ ही, साथ ही अंडरवर्ल्ड और संजय से मिली जान की धमकी भी। मरवा दूंगा तेरे को, चल निकल तू यहाँ से, ऐसे उंगली करके निकल यहाँ से। और इसी वजह से शकील का कहना है कि अब वो अपनी लड़ाई तभी बंद करेंगे जब संजय जेल की सलाखों के पीछे पहुंच जाएंगे। The first man to go behind bars will be Sanjay Dutt.